हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी सुबह उठी हूँ, बस मैं ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई हूँ और अपने कपड़े चेंज किए हैं। तो मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ, मैं पहले बता दूँ कि एक मतलब मेरा नॉर्मल डे गोशीबॉन में कैसा होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कोरिया में चूसक है, हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो मेरी भी हॉलीडेज़ हैं, काम से भी छुट्टी है और वैसे भी। तो मैं पूरा दिन अपने गोशीबॉन में कैसे स्पेंड करती हूँ और मिड टर्म और कोरिया में जो एग्ज़ाम रहते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब इस ब्लॉग में रहेगा। तो उससे एंड तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले दिखा हो गया है, तो मैंने अभी कॉफ़ी पी है और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही, तो अभी मैं खाना बनाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत सारा जो है मिड टर्म की तैयारी करनी है। और मैं बताऊं, मेरे ना 4 मेजर हैं, उनमें से एक मेजर का एग्ज़ाम नहीं है। वो जो प्रोफेसर है असाइनमेंट वगैरह के मार्क्स लगाएंगे, तो हमें उसमें काम करना है। बट बाकी जो 3 हैं, उनमें से 2 का इंग्लिश में रहेगा, मोस्टली एमसीक्यूज रहते हैं। बट जो एक है उसमें क्वेश्चंस लिखने रहेंगे। वो मैं सोचा है कि उसके कुछ दिन पहले ही तैयारी कर लूँगी। वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, उसमें हमें 10-15 क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसमें से एक आधा एग्ज़ाम में आएगा, या शायद 3 आ जाएँ। वो भी प्रोफेसर ने कन्फर्म नहीं किया है। तो इसके अलावा जो 2 हैं, उसका मैं एक का पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे अब ईज़ी लग रहा है, जिसकी कल मैंने इंस्टा स्टोरी भी लगाई थी। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, स्टोरी देखते हैं, तो वहाँ भी देखा होगा। और मेरी थोड़ा-सा वीडियो कैमरे की क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एडजस्ट करना जब तक मैं आईफ़ोन या अच्छा कैमरा नहीं ले लेती। और जो तीसरा मेजर है, वो सबसे खतरनाक निकला, क्योंकि उसके जो हमने जब लेने से पहले उसका सिलेबस पढ़ा था, तो उसमें था कि कंटेंट इंग्लिश में भी रहेगा। बट अभी मैंने प्रोफेसर को ईमेल डाला और पूछा, तो प्रोफेसर बोली कि नहीं, एग्ज़ाम कोरियन में ही होगा। तो अभी हॉलीडेज़ है, तो हम प्रोफेसर से बहस नहीं कर सकते, तो अभी वो कोरियन में पढ़ना पड़ेगा। और आप जानते हैं मेरा कोरियन का लेवल कितना डाउन है। तो खैर, मैं अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो ये लेस है जो कि कोरियन सीवीड वाले लेस हैं, फ्लेवर वाले, तो मैंने सोचा ये खाती हूँ। और मैंने सोचा इसका रिव्यू भी आपको दे दूँ कि ये कैसे होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे मीट वगैरह नहीं रहता, इसमें सोयाबीन है। मोस्टली चीज़ें इससे बनती हैं, सोयाबीन से। आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मेरी कल एक फ्रेंड दे के गई थी, जो कि मेरे इसी गोशीबॉन में रहती है, बट हमारी बात कम होती है क्योंकि वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है। तो उसने मुझे दिया था, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह का कुछ सीजनिंग वगैरह रहती है, और वो नहीं खाती है प्याज, क्योंकि वो जैन है, तो इसीलिए। और बहुत सारे ग्रेप्स भी दे के गई। अगर वो मेरी वीडियो देखती है तो थैंक यू सो मच मुझे इतना कुछ देने के लिए। स्मेल तो अभी अच्छी आ रही है, टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं पहली बार खा रही हूँ। इसका ना बिल्कुल नॉर्मल जेलो लेस जैसा ही फ्लेवर है, बस इसमें थोड़े से सी बीड्स जो होते हैं पेपर, वो ऐड किए गए हैं, बाकी नॉर्मल है। अगर ये आप कोरिया आ रहे हैं तो आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मुझे भूख लग रही है, तो मैं अभी खाना बनाती हूँ। आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं रोटी और सब्जी बनाऊंगी, और मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ प्याज और एक आलू सबको मिक्स करके जो भी सब्जी बनती है वो बनाती हूँ, क्योंकि गोशीबॉन में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बार बार कोई आता है जाता है और इतना सब कुछ लेके जाना। तो इसलिए मैं सोचा मैं रूम में ही तैयारी करके जाऊँगी और बाद में आपको फाइनल रिव्यू दूँगी। आई नो आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये मेरा एक नॉर्मल डे रूटीन है। जब मेरी क्लास नहीं होती या फिर क्लास होती, मैं यूनिवर्सिटी क्लास लगा के आ जाती हूँ। मोस्टली जब क्लास होती है तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ना पसंद करती हूँ 1-2 घंटा, बट ज़्यादातर मैं घर वापस आ जाती हूँ। और जिस दिन काम नहीं रहता उस दिन मेरा घर का यही रूटीन रहता है, और काम भी रहता है, उससे पहले भी यही होता है कि लेट उठना, कॉफ़ी पीना, जो कोई स्नैक्स पड़ा, भूख लगी वो खा लेना, और बाद में खाना बनाना। क्योंकि जब मैं काम पे जाती हूँ तो वहाँ वो लोग बहुत कुछ, एक्चुअली मैं वेट लूज़ करने का ट्राई कर रही हूँ, बट मैं खुद से तो बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वो लोग सच बताऊँ इतने अच्छे हैं मेरे बॉस, मैं नज़र ना लगे भगवान करे, क्योंकि पहले मैंने बहुत कुछ फेस किया अपनी पिछली जॉब पे, बट ये वाले बहुत अच्छे हैं। ये मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमेशा खाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। मतलब जो शाम का खाना है वो तो देते ही हैं, जैसे आपने मेरे लाइव में देखा होगा खरीगल गुक्स, जो कि मेरा फ़ेवरेट है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्नैक्स लाते हैं मेरे लिए, जो कि वीगन होते हैं। तो दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे, वैसे मेरी कुकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो गाइस फाइनली मेरा दिन ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं नहा धो के आ गई हूँ।
तो अभी मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत ही बकवास रहने वाला है, आई नो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहने वाला है, जिसमें मैं खाना खा रही हूँ। बस खाना भी अच्छे से नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि मैंने इसी टेबल पे रख के पहले आटा गूंदा और फिर रोटी बनाई, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है। अगर आपने मेरा गोशीबॉन वाला टूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो उससे, ताकि पता चल जाए। तो उसका मैंने खाना खाया और फिर थोड़े से ग्रेप्स खाए और पढ़ाई की, क्योंकि मेरी बहुत सारी असाइनमेंट करनी बाकी है, ग्रुप प्रोजेक्ट पड़ा है, और इसके अलावा मुझे वीडियोस भी देखने, क्योंकि चूसक के कारण टीचर ने वीडियोस डाल दी थी। तो मैंने सोचा जो वीडियोस देखने वाला काम है वो खाना खाने के बाद कर लूँगी और फिर पढ़ लूँगी। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ और स्किन केयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरा स्किन केयर क्या है। आप देख सकते हैं मैंने अपना फेवरेट वाला नाइट सूट पहना है। तो सबसे पहले ये टोनर लगाते हैं, जो कि ब्लैक बीन वाला टोनर है, जो कि मुझे एक गिव वे में मिला था। आपने देखा हो, मुझे मोस्टली ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। मैं खुद से कभी भी कोई भी स्किन केयर का या फिर और ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि ऐसे मिल जाता है और फिर क्यों पैसे ख़राब करें। मैं ओलिविया जाती हूँ, पूरा देख के उनके सैंपल टेस्ट करके परफ्यूम वगैरह के अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती हूँ। आपने देखा होगा मेरे लास्ट वाले ब्लॉग पे मैं टिर भी गई थी फाउंडेशन, जो कि मेरी फ्रेंड ने लेनी थी, लेकिन मैं वहाँ घूम के आ गई। मैं अभी जो स्किन केयर करना स्टार्ट किया है कुछ ही दिनों से, और आप मेरे चेहरे में फ़र्क देख सकते हैं। जो यहाँ रेड वो थे, क्या कहते हैं उसे, जो भी था वो कम हो गया है। और अब मैं लगाऊंगी इसी का सीरम, जो कि अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मार्च में या इसी मार्च या जनवरी में मैंने इसका डाला था। ये मुझे कहाँ से मिला, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने अपना स्किन केयर फिनिश कर लिया है, और स्किन केयर करना अभी मैंने इसलिए भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि कोरिया में वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। अगर आपने किसी भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के शॉर्ट्स में, वीडियोस में देखा होगा, कोरियन लोगों ने जैकेट वगैरह पहननी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। और अगर मैं सोच रही हूँ मैं कल भी अब मैं थोड़ा रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। हालांकि मेरे एग्ज़ाम है बीच में, बट मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा अपलोड नहीं किया। और पॉडकास्ट भी अधूरा है, क्योंकि मुझे कोई भी इंसान नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करूँ। 2 लड़कियाँ थी, उनके साथ पॉडकास्ट कर लिया। इसके अलावा जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मिड टर्म के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। बाकी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उस पर अगर व्यूज़, लाइक, आप लोग कमेंट ही कर देंगे, थोड़े से डाउट्स पूछेंगे, तो मेरे पास नए नए आइडियाज़ रहेंगे कि मैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछूं, ताकि मैं और लोगों को ऐसे बुला सकूं कि मेरे पहले पॉडकास्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स है, तो इसीलिए। और बाकी एक नॉर्मल दिन मेरा ऐसा ही रहता है, क्योंकि मैंने बाहर जाने से सोचा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी घूमने वगैरह, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हालांकि हॉलीडेज़ हैं, बट इसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो मैं पढ़ सकूंगी, अपना जो भी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूंगी, ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आएँ और भी अच्छे। और इसके अलावा पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आप कोरिया में बाहर जाते हैं आपके 10,000 वॉन तो आराम से लग ही जाते हैं। कॉफ़ी का खर्चा हो गया, सबवे हो गया, आने जाने का, वो ना भी चाहें तो भी लग जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं मेरे ही लगते हैं। मेरा ऐसा है कि ना, मैं खाने में थोड़ा कम सोचती हूँ। जब भी मुझे कुछ खाना होता है तो मैं पैसों का कम सोचती हूँ, बट जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है, चाहे ज़रूरी हो, तो मैं उसमें बहुत कंजूसी करती हूँ। जैसे कि बेलन, मेरे पास पूरा प्रॉपर बेलन नहीं है, ऐसे नॉर्मल वाला है। आपको दिखाऊंगी कभी, क्योंकि अभी ऊपर पड़ा है, अगर मैं निकालूंगी तो सब कुछ गिर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मैं कंजूसी कर देती हूँ, बट खाने में नहीं करती। पता नहीं कब मैं अपनी इस आदतों को सुधारूंगी। और बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और जिसने एंड तक देखा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपने एंड तक इस ब्लॉग को देखा। और बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी और पढ़ूँगी। यही रहता है मेरा नॉर्मल रूटीन। अगर आप कोरिया आ रहे हैं, उस सॉरी, हैप्पी दुशहरा सबसे पहले आप सब लोगों को, क्योंकि हैप्पी दिवाली भी बोल रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद रहे ना रहे। क्योंकि फॉरेन में पता है क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता कब दुशहरा आया, कब दिवाली आई, कोई फेस्टिवल का पता नहीं चलता। मैं भी खुद घर वालों से पूछ रही थी अभी, जब मम्मी से सुबह कॉल किया तो पता चला कि दुशहरा तो निकल गया। तो इसलिए मैंने इंस्टा वगैरह पे स्टोरी वगैरह नहीं डाली, उसके लिए सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। हैप्पी दुशहरा और हैप्पी दिवाली एडवांस में। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।